हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं। विषय है आपका व्यवसाय अध्ययन, बिजनेस स्टडीज़, बीएसटी का। यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में इस वीडियो पर देखेंगे। पूर्णांक रहेगा 50 अंकों का। जो समय रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। तो ये 11वीं के लिए कुछ निर्देश है, पहले जो आपको बता दिया। सबसे जो पहला प्रश्न से लेकर 8 तक वो 1 अंक का रहेगा। आपको एक शब्द एक वाक्य पर यहाँ पर इसका उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है, अनआर्थिक क्रिया क्या होता है, किसे कहते हैं, या फिर आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको उत्तर करना है। तो कोई भी आपको प्रश्न दिया जा सकता है। जोखिम क्या होता है, कोई भी व्यवसाय होता है उसमें जोखिम होता है, तो जोखिम किसे कहा जाता है, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। एकाकी व्यापार के सदस्यों की न्यूनतम यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स आपको यहाँ पर बताने हैं। एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर देना है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के किस अधिनियम के अनुसार प्रशासित होता है, इसके बारे में उत्तर करना है। सीमित साझेदारी से क्या आशय है, इसके बारे में उत्तर करना है। सहकारी शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर टोटल आपको 8 प्रश्न दिया गया है। तो 8 प्रश्न के आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा। 8 अंकों का ये प्रश्न दिया गया है। न्यूनतम अभिधान या फिर अभिधान क्या होता है, इसके बारे में आपको प्रश्न दिया जा सकता है। प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग क्या होते हैं, इसके बारे में आपको परिभाषा या अंतर पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको 1 अंक वाले प्रश्न दिए जाएंगे। तो इस पैटर्न को आपको पहले अच्छे से समझ लेना है, किस पैटर्न के अकॉर्डिंग दिया गया है। पूरे पेपर इसी तरीके से नहीं आएंगे, सेम क्वेश्चन नहीं रह सकता, आपको क्वेश्चन बदल के दिया जा सकता है। तो आपको पूरा डिपेंड इस पर नहीं होना है। इसी के तरीके से यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसके अलावा भी आपको इसके अल्टरनेटिव क्वेश्चन, इस तरह के और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको आपको अच्छे से इस वीडियो पर समझना है। बात करते हैं प्राथमिक उद्योगों से क्या आशय, या द्वितीयक उद्योग क्या होते हैं, या तृतीयक उद्योग क्या होते हैं। इस तरह के प्रश्न आपको बन सकते हैं। उसके बाद आपका 10वां प्रश्न है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए 100% आईएमपी क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कई बार आपको त्रैमासिक पेपर पर ये प्रश्न आपको जरूर मिलता है, वार्षिक पेपर पर मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। 11वां प्रश्न, साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, इस कथन को आपको समझाना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। साझेदारी आप अकाउंट में भी पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज़ पर भी है। तो ये अनुबंध एग्रीमेंट से होता है, कोई भी साझेदार का जन्म, इस कथन को आपको समझाना है। बात करते हैं 12वें प्रश्न की। तो सहकारी समिति के दोष और सीमाएं आपको बताना है। तो इसमें से आप 2 दोष और 2 सीमाएं लिख सकते हैं। बात करते हैं कंपनी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ कंपनी, डिस्क्राइब इट। उसके बाद प्रविवरण निर्गमन कब आवश्यक होता है, कब नेसेसरी होता है, उसके बारे में आपको उत्तर करना है। ये 14 प्रश्न हो गए आपके। बात करते 15वें प्रश्न की, व्यावसायिक संगठन के चयन को प्रभावित करने वाले 4 घटक करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसको आपको 100% देख लेना अच्छे से। बात करते हैं 16वें प्रश्न की, सार्वजनिक उपक्रम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है। इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे गए पुराने सालों में भी, आने वाले सालों पर भी इसी तरह के ही प्रश्न आपको दिए जाएंगे। बात करते हैं 17वें प्रश्न की, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की अवधारणा या अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना। इस तरह से आपको 2 अंक के टोटल 9 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। हो सकते इस बार इसे कम कर दे या फिर इतने ही आपको दिया जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 3 अंक वाले यहाँ पर प्रश्न दिए गए। 18, 19 आपका 3 अंक वाला प्रश्न है। तो 3 अंक के आपको 2 प्रश्न यानी कि टोटल यहाँ पर 6 अंकों का दिया गया। एकाकी व्यापार के आपको महत्व या फिर हानियाँ पूछा जा सकता है। तो आप लाभ करते तो उसके साथ साथ इसकी हानियों को भी याद कर लेंगे।
व्यवसाय के लाभ की क्या भूमिका होती है। तो इस तरह के जो टाइटल वाले प्रश्न होते हैं ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपके आईएमपी कैटेगरी में आता है, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। बात करते हैं अगला टॉपिक 4 अंक वाले प्रश्न। यहाँ पर आपको जो शब्द सीमा रहेगा वो निबंधात्मक रहेगा, आपको आंसर पॉइंट वाइज देना है या पूरा पैराग्राफ पर आपको उत्तर देना है। 20वां प्रश्न, विभिन्न प्रकार के उद्योगों को आपको उदाहरण सहित समझाना है। तो पूरा आपको पहले उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, साथ साथ उसके उदाहरण आपको लिखना है, साथ ही उस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझाना भी है। बात करते हैं 21वां प्रश्न, अवयस्क साझेदार के अधिकार यानी कि उसके अधिकार राइट्स क्या होते हैं और उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होती है, दायित्व क्या होती है। तो ये भी आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो ये भी आपको 100% क्वेश्चन आईएमपी है। इसी तरह के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। बात करते हैं अगला, प्रवर्तकों के अधिकार आपको बताना है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है। साथ ही साथ जो अथवा पर प्रश्न जो दिया गया है वो 100% आपको प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा पर देखने को मिलेगा। पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री को स्पष्ट करना है, मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न है। संयुक्त पूंजी कंपनी साझेदारी में अंतर, तो अंतर वाले प्रश्नों को भी आपको अच्छे से देख लेना है। आप पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको बिजनेस स्टडीज़ बहुत आसान लगेगा। कौन से प्रश्नों को हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है और कौन से प्रश्नों को कम इम्पोर्टेंस देना है वो आपको समझ में आ जाएगा जब इन टॉपिक्स को आप आसानी से देख पाओगे। पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम पर आपको अंतर याद करना है, तो ये भी आपके वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सब का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही जल्दी आपको सॉल्यूशन इन सभी क्वेश्चन को मिल पाएगा। तो जितना जल्दी इसको आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।